अब अगर अभी दिखा तो भैया नहीं दिखेगा, हाँ कहूं तो है नहीं। अब ना कहा ना जाई, अब ना मैं कह नहीं सकता क्योंकि दीदार हुआ है, अनुभूति हुई है, अब ना कैसे कहूं। अब हाँ और ना के बीच में साहिब रहा समय, यानी कि कहें कबीर बैठो सही सुध करो हमारी, और काल जाल व्यापे नहीं ये नफा तुम्हारी। साहिब कहते पहले बैठो तो सही, सांस तो ले लो भाई, पानी वानी पी लो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। क्योंकि कई लोग वो जो पल वाला चक्कर है ना, एक पल में परमात्मा, सबसे बड़ा चक्कर यही है, एक पल में परमात्मा। परमात्मा को परमात्मा ना समझ के छोले भटूरे समझ लिए कि अभी कॉल किया और अभी हाजिर है बस। ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी चीज़ है उसको अवस्था बदलने में समय लगता है। एक फूल खिलने में कितना समय लग जाता है, देखो रात में फूल बंद होता है ना, वही फूल है, वही पंखड़ियाँ, सब कुछ है, लेकिन खिलने में 1 घंटा लगा देता है वो, कितना टाइम लग जाता है। तो कहने का मतलब हर चीज़ अपने समय पे ही होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। ऋतु आएगी तब फल मिलेगा। कहीं कोई कहे कि 100 घड़े आज ही डाल देता हूँ, तो भैया वो बर्बाद हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी वहाँ पे खेत में, कोई फायदा नहीं उसका। तो ये सब सहज का मार्ग है, धीरे धीरे अवस्था बदलती है। दुनिया में जब तक आपकी सूरत रमी हुई है, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली। वो कबीर साहब ने पहले ही बोल रखा है कि जब जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस। ये नहीं कि सारी दुनिया छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। मैं भी कार में ही आया हूँ, लेकिन आस छोड़ रखी है कि हमेशा मेरे पास रहेगी, या इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, या इसका रंग नहीं उतरेगा, या इस पर खरोंच नहीं आएगी, इसकी आस छोड़ रखी है। नई बाइक ली तो ये मत सोचो कि ये हमेशा नहीं रहेगी तुम्हारे पास। क्या पता आज चाबी लेके घुमाने ले गए और मार्केट में खड़ी करके सामान लेने गए और तुम्हारे हाथ में चाबी रह जाए केवल, बाइक कोई और ले जाए। यानी तैयार रहना है आपने, हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। अगर आप आज तैयार हो तो कल भी तैयार हो, अगर आप आज तैयार नहीं हो ना भाई, तो आप कल भी तैयार नहीं हो। मृत्यु के लिए भी आज तैयार रहना है। आप अपने सूटकेस बिल्कुल पैक करके बांध के रखो। जिसका सामान खुला रहेगा वो फिर भगदड़ मचाएगा, ये भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, फिर वो खुद यहीं रह जाएगा। ट्रेन मिस हो जाएगी, प्लेन मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर चीज़ को बांध के रखना, यानी कि रहना कीचड़ में ही है, परिवार में ही रहना है, लेकिन कमल की तरह रहना है। पापा को पापा ही समझना है, लेकिन परमात्मा का जीव मान के पापा समझना है। परमात्मा का जीव है, पिताजी बाद में है। बेटे को बेटा ही समझना है, लेकिन परमात्मा का जीव समझ के बेटा समझना है। पहले परमात्मा का जीव है। तुम अपना बेटा अपना हक जता रहे हो, जबकि ये किसी पड़ोसी के घर से, किसी पड़ोसी के गांव से, पड़ोसी के देश से मर के यहाँ पैदा हो गया। किसी और का बेटा था, लेकिन तुम्हारे गर्भ से आ गया, तुम्हारे घर में आ गया, अब तुम्हें अपना लगने लग गया, और 4 दिन में वो कहीं और जाके किसी और का हो जाएगा, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। बस इसी को समझना है, हर आस को तोड़ देना है। आस ही दुख का कारण है। जो दुनिया दुखी है ना, मैं बहुत दुखी हूँ जी, मैं आस की वजह से दुखी हूँ, केवल आस की। पड़ोसी के बच्चे 4 मर गए, आपको कोई दुख नहीं होगा, आप बढ़िया आराम से खाना खाओगे, क्योंकि उससे आस ही नहीं है। अपना इकलौता बेटा मर गया, अब हाय मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। अब ये नहीं पता कि परसों चाहे तेरी मौत हो जाए, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। पता लगा परसों ही कोरोना हो गया और चली गई, लेकिन वो आस लगा रखी थी कि ये लड़का मेरी बुढ़ापे की लाठी होता। अब वो सारी उम्र दुखी रहेगी, जबकि शायद उसे लड़के की जरूरत ही ना पड़ती, वो चलती फिरती बैठी बैठी चली जाती। कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग सोते सोते चले जाते हैं। तो कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं सोता सोता चला जाऊंगा, ये कोई नहीं सोचता। सोचो तो सही है, एक बार आस लगाओ। ये सोचते मैं बूढ़ा होऊंगा, मेरी कोई मदद करेगा, उठाएगा, लैट्रिन बाथरूम करवाएगा, अरे मेरा बेटा मर गया। यही आस ही दुख का कारण है। इसको छोड़ दो, खत्म करो इसको। ये काल भगवान का सबसे बड़ा जाल है, मोह का जाल, ममता का जाल। आम आदमी तो छोड़ो, गुरु नहीं छूट पाए इसमें से। गुरु भी अपने लड़कों को, बच्चों को गद्दियाँ दे के जा रहे हैं। क्या है ये? यही ममता है भाई, यही ममता है। तुम अपना घर किसी पड़ोसी के बच्चे के नाम नहीं करके जाते, तो वो गुरुआ अपनी गद्दी किसी और के नाम करके नहीं जाता। जहाँ तुम फंसे हो ममता में, वहाँ वो फंसा है ममता में। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन तुम उसको गुरुजी करके माथा टेक रहे हो। इसीलिए कबीर साहब ने इतना समझाया कि जाका गुरु गिरही है और चेला गिरही होए, और कीच कीच को धोवते दाग न छूटे कोई।
अपना भक्ति करो, आपको आपका परमात्मा बचाएगा, आपका स्वरूप बचाएगा, मुझे मेरा स्वरूप बचाएगा, सबको अपना स्वरूप बचाएगा। वो सब एक ही है, स्वरूप हमारा सबका एक ही है। कोई एक दूसरे के सहारे ना लगा रहे। अगर आपने एक दूसरे का सहारा पकड़ लिया तो समझ लो कि आपने बैसाखी पकड़ ली और अब 100 मीटर के दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन हो, समझ इतना मान के चलो, आप समर्थ हो। लेकिन ये गुरु लोग क्या करते हैं, ये बैसाखियाँ पकड़ा देते हैं आपको कि मेरे बिना नहीं चल पाएगा तुम। अरे भाई, जब तुम्हें अभी तक गुरु नहीं लेके गया तुम्हारा सतलोक, तुम यहाँ बैठे हो सत्संग कर रहे हो, तो तुम मुझे कैसे लेके जाओगे अगर तुमसे पहले मैं मर गया तो? जब गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे, इसका मतलब वो सतलोक नहीं गए अभी, क्योंकि तुम्हें भी मरने के बाद का आसरा दे रखा है कि मरने के बाद ले जाऊंगा। तो तुम्हें कहाँ ले गया वो? तुम भी तो अभी नहीं मरे, तुम खुद तो यहाँ बैठे हो, तुम वहां तो गए नहीं अभी तक, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और तुमसे पहले पता नहीं कितने लोग चले गए। तुम लेके दिखाओ, जाके दिखाओ, मुझे जीते जी लेके दिखाओ जरा। तो ये सब माया जाल है, ये सब भरम जाल है, इसी में से निकल जाना है। कबीर साहब कहते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, और मिले परस्पर भया अकेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला अकेला। क्योंकि यहाँ पर गुरु और चेला नाम की चीज है ही नहीं। यहाँ पर केवल एक मर्यादा है गुरु चेले की, और कुछ नहीं है, केवल एक मर्यादा। गुरु ने तुम्हें ज्ञान दे दिया, ज्ञान समझा दिया, ज्ञान बख्श दिया, अब तुम ही गुरु हो। किसके? अपने, किसी और के गुरु मत बन जाना जाके। तुम ही अपने गुरु हो, तुम ही तुमको बचाओगे। जैसे किसी तैराक ने तैराकी सिखा दी किसी बच्चे को, 3 महीने में ट्रेंड कर दिया। अब वो बच्चा जब कभी डूबेगा तो क्या कहेगा, गुरुजी मुझे बचाओ? नहीं। अब गुरुजी अमेरिका में बैठे हैं, वो बच्चा यहाँ पे गंगा नदी में गिरा हुआ है, तो क्या कहेगा, गुरुजी मुझे बचाओ? अब वो बच्चा ही तैरेगा, अपने आप को बचाएगा, बच्चा ही गुरु बन गया वहां पे, और बच्चा ही चेला है। जब बच्चा आया था गुरु के पास तब वो चेला था, लेकिन अब वो बच्चा ही गुरु बना हुआ है। अब वो खुद अपने शरीर को बचा रहा है। कौन किसको बचा रहा है? खुद से खुद को बचा रहा है। इसी को कहते हैं आपे गुरु आपे चेला। सबने खुद तैराकी सीखनी है, सबने खुद पार होना है। शब्द गुरु तो केवल आसरा देता है तुम्हें, उड़ना तुम्हें आता है लेकिन तुम भूल चुके हो बस। अब वो तुम्हें बस उड़ना सिखा देता है। इसी को बोला है, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दैताली, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यही गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरगाल। विहंगम चाल के अलावा अगर कोई और चाल मिलती है आपको गुरुजी से तो आप बंधन में हो। और कौन कौन सी चालें बताई थी? चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, यानी जाप, अजपा, अनहद, ये तीनों चालें हैं संत मत में, लेकिन ये पूर्ण चाल नहीं है। पूर्ण चाल है विहंगम चाल। विहंगम चाल में आपको सीधे सूरत लगानी होती है अपने मूल पर, अपने ठिकाने पर, जहां आपने जाना है। जैसे आप यहाँ से जा रहे हो तो जो बंदा ये सोच के बैठा है कि सत्संग होने के बाद मैं बस अड्डे पहुंचूंगा सीधे, वो तो जाएगा बस अड्डे। और जो कह रहा है नहीं बस अड्डे बाद में जाऊंगा, पहले थोड़ा तंबाकू खैनी ले लूंगा वहां जाके, जो खाता होगा बीच में कोई एक आधा, तो वो बस अड्डे बाद में ही पहुंचेगा, पहले जाएगा तंबाकू लेने, क्योंकि उसकी विहंगम चाल नहीं रही, वो बाया होके जा रहा है। तो बात इतनी सी है, बुरा मत मानना, कोई ना कोई तो होगा। तो बात इतनी सी है कि विहंगम चाल को पकड़ना है। अगर विहंगम चाल नहीं है आपके पास तो समझ लो वहीं दुकान पे खड़े रह जाओगे सारी उम्र के, आगे रास्ता नहीं मिलने वाला। तो कबीर साहब ने बिल्कुल खुले शब्दों में बोला है, बिल्कुल ओपन में, कि भाई देही गुरु नहीं होता है। देही गुरु होता है मात्र आपको समझाने के लिए, गुरु शब्द होता है। जैसे आपको बचपन में ABCD सिखाई होगी किसी टीचर ने, आपके जीवन का पहला टीचर, आपका पहला गुरु, कितनों को नाम याद है उसका जिसने ABCD सिखाई थी पहली बार? उसी पहली क्लास के, फर्स्ट क्लास के 10 टीचर होंगे कम से कम, 5-7 सब्जेक्ट तो होते ही हैं। किस किस टीचर का नाम याद है पहली क्लास का? दूसरी क्लास के सारे टीचरों के नाम याद है क्या? तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 12वीं की बता दो सारे के नाम, वो भी भूल जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने आपको ज्ञान दिया शब्द रूप में, जो बोल बोल के, चीख चीख के, डंडे लगा लगा के समझाया,
वो आज भी तुम्हारे साथ है। आज भी 2 दूनी 4, 2 चौके 8 ही करते हो, 2 दूनी 5 नहीं करते। क्यों? डंडे पड़े हैं भाई, डंडे पड़े हैं। गुरु ने समझाया अच्छी तरह, गुरु चला गया, स्वर्गवास हो गया, माला पहना दी होगी उनको, लेकिन वो 2 दूनी 4 मरते दम तक रहेगा तुम्हारे साथ। धोखा खाओगे कहीं पे? नहीं। बस यही है, परमात्मा आपको मुक्त नहीं करता, वरना गर्भ में भक्ति करी, गर्भ से ही मुक्त हो जाओ भाई। वो सुखदेव ऋषि गर्भ से ही स्वर्ग पहुंच गया, तो जब बच्चा आता बाहर तो वो डेड होता, या फिर बच्चा होता ही ना, जब वो चला ही गया स्वर्ग में, तो गर्भ से ही स्वर्ग में चला गया, तो बच्चा कहाँ रहा फिर? तो कहने का मतलब परमात्मा गर्भ में आपको भक्ति देते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं देते। मुक्ति के लिए कहते हैं कि बेटा बाहर जा, गुरु बना, और जीते जी इस दुनिया की आस को त्याग। जब ये दुनिया की आस यानी बीज खत्म हो जाएगा, अब तू दोबारा सृष्टि में नहीं आएगा। इसीलिए बोला गर्भवास में भक्ति कबूला, बाहर आके उसको भूला, उसको हम भूल जाते हैं। कबीर पंथ के महाराज श्री नितिन दास जी महाराज, जो कि आज सीकर रोड पर जयपुर में पधारे हैं। महाराज जी, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसके बारे में आप बताएं। इंसान जन्म हमें केवल मालिक की भक्ति के लिए मिला है। वैसे तो 1,84,000 में भी हम आते हैं और यहाँ पे जीवन जी के चले जाते हैं, लेकिन हमारी जो मुक्ति का कारण है वो केवल इंसान चोला है। इंसान चोले में अगर हम सतभक्ति करते हैं, हम तभी मुक्त हो सकते हैं। भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरह की भक्तियाँ चल रही हैं, लेकिन सतभक्ति जो होती है, जब तक वो आपके समझ में नहीं आई, जब तक आप सतभक्ति नहीं कर सकते। और इंसान चोले का एक ही मकसद है, सतभक्ति करना। महाराज जी, सत्य भक्ति हर इंसान करना चाहता है, लेकिन सत्य भक्ति के अंदर क्या बाधा आती है, उसके बारे में आप बताएं। सतभक्ति में सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि इंसान का विवेक नहीं जागा होता, इसलिए वो सत्य और असत्य भक्ति का निर्णय नहीं कर पाता। क्योंकि भक्तियां 4 प्रकार की हैं जो अध्यात्म में बताई गई हैं। सबसे पहली भक्ति होती है जाप, जाप की भक्ति, सारे मंत्रों की भक्ति। दूसरी भक्ति होती है अजप्पा की, सांसों की भक्ति। तीसरी भक्ति होती है अनहद नाद की, यानी कान में उंगलियां डाल के उन धुनों को सुनना। और जो चौथी भक्ति होती है वो है सार शब्द की भक्ति, जो कबीर साहब का मूल सिद्धांत है, मूल ज्ञान है, उसी को सद्भक्ति बोला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सत्य भक्ति के बारे में बताया। तो मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, सत्य भक्ति करने के लिए मिला है। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद अगर इंसान सत्य भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग क्या है कि गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने के बाद उनको सत्य का मार्ग नहीं मिल पाता है, और वो दूसरे गुरु बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो पहले वाले गुरु है वो ये भ्रम डाल देते हैं कि भैया अगर आपने गुरु छोड़ दिया तो तुम नरकों में जाओगे। ये बात कहाँ तक सत्य है, इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। ये बिल्कुल गलत है कि आप गुरु नहीं बदल सकते। कबीर साहब तो यहाँ तक बोलते हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। आप 10 गुरु क्या, आप 50 गुरु कर सकते हैं, क्योंकि मुद्दा शब्द है, मुद्दा गुरु नहीं है। जैसे आप पीएचडी अगर आपने की है, तो आप पीएचडी तक पहुँचते पहुँचते कितने गुरुओं को बदलते हुए आए हो। अगर मुद्दा गुरु होता तो आप एलकेजी के गुरु को ही पकड़ के बैठ जाते, आगे ना जा पाते। लेकिन आपको वहाँ पर विवेक है कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, यहाँ मैं ऊंची डिग्री लेने के लिए आया हूँ, इसलिए आप पढ़ाई को मुद्दा बना के गुरुओं को बदलते चले जाते हो। लेकिन अध्यात्म में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि गुरु लोग आपको ये बता देते हैं कि गुरु मुद्दा है, जबकि ऐसा नहीं है। मुद्दा हमेशा सच्चा शब्द ही रहा है, और सच्चे शब्द की भक्ति आप किसी भी गुरु के पास कर सकते हो, किसी को भी छोड़ सकते हो। जिसके पास सार शब्द नहीं है, सच्चा शब्द नहीं है, उसको त्याग सकते हो। मैं फिर से वही कहूंगा कि जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं लगता, बल्कि परमात्मा आपसे खुश होता है कि आपका विवेक इतना बड़ा कि आपने पिछले गुरु में जो कमियां थीं, जो उनकी भक्ति में कमी थी, उसको पहचान के आप और आगे बढ़ गए, परमात्मा के और करीब हो गए। आपने बताया कि सत्य भक्ति करनी चाहिए, तो सत्य भक्ति करते हुए किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सत्य भक्ति का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है? सबसे पहले तो सदाचार है। आप सदाचारी होने चाहिए। आप मीट, मांस, अंडा, मछली, मुर्गा, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, अफीम, पोस्त, इन सबसे न्यारे होने चाहिए।
आप अपनी मेहनत की कमाई खाते हो तो अच्छा है। कोई लॉटरी, कोई ताश, जुआ ये नहीं खेलना है। और जहाँ तक हो सके हमेशा सच बोलना है। झूठ केवल वहीं बोल सकते हैं जहाँ पर किसी की भलाई हो, किसी की भलाई छुपी हो, वहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए बोला गया झूठ हमेशा दुखदाई है और दुखदाई रहेगा। तो महाराज ने बताया कि जो भी इंसान सत्य भक्ति कर रहा है उसे सभी पाप कर्मों से दूर रहना है, जब जाकर उसकी भक्ति फलीभूत होती है। अगर भक्ति करते हुए वो पाप कर्मों को कर रहा है तो कभी भी वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता है। कैमरामैन राम सिंह जी के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ से।